ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 60 से 66। सर्ग 60। श्री राम के दरबार में च्यवन आदि ऋषियों का शुभागमन, श्री राम के द्वारा उनका सत्कार करके उनके अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा तथा ऋषियों द्वारा उनकी प्रशंसा। श्री राम और लक्ष्मण परस्पर इस प्रकार कथा वार्ता करते हुए प्रतिदिन प्रजा पालन के कार्य में लगे रहते थे। एक समय बसंत ऋतु की रात आई, जो ना अधिक सर्दी लाने वाली थी और ना गर्मी। वह रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात काल आया, तब पूर्ववासियों के कार्यों को जानने वाले श्री रघुनाथ जी पूर्वाह काल के नित्य क्रम संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो बाहर निकलकर प्रजाजनों के दृष्टि पथ में आए। उसी समय सुमंत्र ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, राजन, ये तपस्वी महर्षि भृगुपुत्र च्यवन मुनि को आगे करके द्वार पर खड़े हैं। द्वारपालों ने इनका भीतर आना रोक दिया है। महाराज, इन्हें आपके दर्शन की जल्दी लगी हुई है और ये अपने आगमन की सूचना देने के लिए हमें बारंबार प्रेरित करते हैं। पुरुष सिंह ये सब महर्षि यमुना तट पर निवास करते हैं और आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। सुमंत्र की यह बात सुनकर धर्मज्ञ श्री राम ने कहा, सूत, भार्गव, च्यवन आदि सभी महाभाग ब्रह्म ऋषियों को भीतर बुलाया जाए। राजा की यह आज्ञा शिरोधार्य करके द्वारपाल ने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए और उन अत्यंत दुर्जय तेजस्वी तापसों को वह राजभवन के भीतर ले आया। उन तपस्वी महात्माओं की संख्या 100 से अधिक थी। वे सब के सब अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन सब ने राजभवन में प्रवेश किया और समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ बहुत से फल मूल लेकर श्री रामचंद्र जी को भेंट किए। महाबाहु श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारा उपहार, वे सारे तीर्थ जल और नाना प्रकार के फल लेकर उन सभी महामुनियों से कहा, महात्माओं, ये उत्तमोत्तम आसन प्रस्तुत हैं। आप लोग यथा योग्य इन आसनों पर बैठ जाएं। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर वे सभी महर्षि रुचिर शोभा से संपन्न उन सुवर्णमय आसनों पर बैठे। उन महर्षियों को वहां आसनों पर विराजमान देख शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ संयत भाव से कहा, महर्षियों, किस काम से यहाँ आप लोगों का शुभागमन हुआ है? मैं एकाग्रचित होकर आपकी क्या सेवा करूं? यह सेवक आपकी आज्ञा पाने के योग्य है। आदेश मिलने पर मैं बड़े सुख से आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। ये सारा राज्य, इस हृदय कमल में विराजमान यह जीवात्मा तथा ये मेरा सारा वैभव ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही है। मैं आपके समक्ष ये सच्ची बात कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर उन यमुना तीर निवासी उग्र तपस्वी महर्षियों ने उस स्वर से उन्हें साधुवाद दिया। फिर वे महात्मा बड़े हर्ष के साथ बोले, नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से इस तरह की बात नहीं निकलती। राजन, हम बहुत से महाबली राजाओं के पास गए, परंतु उन्होंने कार्य के गौरव को समझकर उसे सुनने के बाद भी करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करने की रुचि नहीं दिखाई। परंतु आपने हमारे आने का कारण जाने बिना ही केवल ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव होने से हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली है। इसलिए आप अवश्य यह काम कर सकेंगे, इसमें संशय नहीं है। आप ही महान भय से ऋषियों को बचा सकेंगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 61। ऋषियों का मधु को प्राप्त हुए वर तथा लवणासुर के बल और अत्याचार का वर्णन करके उससे प्राप्त होने वाले भय को दूर करने के लिए श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों से प्रेरित हो श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षियों, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सिद्ध करना है? आप लोगों का भय तो अभी दूर हो जाना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भृगुपुत्र च्यवन बोले, नरेश्वर, समुचे देश पर और हम लोगों पर जो भय प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण क्या है, सुनिए। राजन, पहले सत्य युग में एक बड़ा बुद्धिमान दैत्य था। वह लोला का ज्येष्ठ पुत्र था। उस महान असुर का नाम था मधु। वह बड़ा ही ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था।
उसकी बुद्धि सुस्थिर थी। अत्यंत उदार स्वभाव वाले देवताओं के साथ भी उसकी ऐसी गहरी मित्रता थी जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। मधु बल विक्रम से संपन्न था और एकाग्रचित होकर धर्म के अनुष्ठान में लगा रहता था। उसने भगवान शिव की बड़ी आराधना की थी, जिससे उन्होंने उसे अद्भुत वर प्रदान किया था। महामना भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न हो अपने शूल से एक चमचमाता हुआ परम शक्तिशाली शूल प्रकट करके उसे मधु को दिया और यह बात कही, तुमने मुझे प्रसन्न करने वाला यह बड़ा अनुपम धर्म किया है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह उत्तम आयुध प्रदान करता हूँ। महान असुर, जब तक तुम ब्राह्मणों और देवताओं से विरोध नहीं करोगे तभी तक ये शूल तुम्हारे पास रहेगा, अन्यथा अदृश्य हो जाएगा। जो पुरुष निशंक होकर तुम्हारे सामने युद्ध के लिए आएगा, उसे भस्म करके ये शूल पुनः तुम्हारे हाथ में लौट आएगा। भगवान रुद्र से ऐसा वर पाकर वह महान असुर महादेव जी को प्रणाम करके फिर इस प्रकार बोला, भगवान देवादिदेव, आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास भी सदा रहे। ऐसी बात कहने वाले उस मधु से समस्त प्राणियों के अधिपति महान देवता भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, परंतु मुझे प्रसन्न जानकर तुम्हारे मुख से जो शुभ वाणी निकली है वह भी निष्फल ना हो, इसलिए मैं वर देता हूँ कि तुम्हारे एक पुत्र के पास ये शूल रहेगा। ये शूल जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में मौजूद रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। महादेव जी से इस प्रकार अत्यंत अद्भुत वर पाकर असुर श्रेष्ठ मधु ने एक सुंदर भवन तैयार कराया जो अत्यंत दीप्तिमान था। उसकी प्रिय पत्नी महाभागा कुंभीनसी थी जो विश्वावसु की संतान थी। उसका जन्म अनला के गर्भ से हुआ था। कुंभीनसी बड़ी कांतिमती थी। उसका पुत्र महापराक्रमी लवण है जिसका स्वभाव बड़ा भयंकर है। वह दुष्टात्मा बचपन से ही केवल पापाचार में प्रवृत्त रहा है। अपने पुत्र को उद्दंड हुआ देख मधु क्रोध से जलता रहता था। उसे बेटे की दुष्टता देखकर बड़ा शोक हुआ, तथापि वह इससे कुछ नहीं बोला। अंत में वह इस देश को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया। चलते समय उसने वह शूल लवण को दे दिया और उसे वरदान की बात भी बता दी। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तथा अपनी दुष्टता के कारण तीनों लोगों को विशेषता तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। उस लवणासुर का ऐसा प्रभाव है और उसके पास वैसा शक्तिशाली शूल भी है। रघुनंदन, ये सब सुनकर यथोचित कार्य करने में आप ही प्रमाण हैं और आप ही हमारी परम गति हैं। श्री राम, आज से पहले भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जा जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु वीर रघुवीर, अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। तात, हमने सुना है कि आपने सेना और सवारियों सहित रावण का संहार कर डाला है, इसलिए हम आप ही को अपनी रक्षा करने में समर्थ समझते हैं, भूतल पर दूसरे किसी राजा को नहीं। अतः हमारी इच्छा है कि आप भय से पीड़ित हुए महर्षियों की लवणासुर से रक्षा करें। बल विक्रम से संपन्न श्री राम, इस प्रकार हमारे सामने जो भय का कारण उपस्थित हो गया है वह हमने आपके आगे निवेदन कर दिया। आप इसे दूर करने में समर्थ हैं, अतः हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 62। श्री राम का महर्षियों से लवणासुर के आहार विहार के विषय में पूछना और शत्रुघ्न की रुचि जानकर उन्हें लवण वध के कार्य में नियुक्त करना। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, लवणासुर क्या खाता है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, रहने सहने का ढंग क्या है और वह कहाँ रहता है। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर उन सभी ऋषियों ने जिस तरह के आहार व्यवहार से लवणासुर पला था वह सब कह सुनाया। वे बोले, प्रभो, उसका आहार तो सभी प्राणी है, परंतु विशेषता वे तपस्वी मुनियों को खाता है। उसके आचार व्यवहार में बड़ी क्रूरता और भयानकता है और वह सदा मधुवन में निवास करता है। वह प्रतिदिन कई सहस्त्र सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी और मनुष्यों को मारकर खा जाता है। संहार काल आने पर मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान वह महाबली असुर दूसरे दूसरे जीवों को भी खाता रहता है। उनका ये कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन महामुनियों से कहा, महर्षियों, मैं उस राक्षस को मरवा डालूंगा, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए।
इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी मुनियों के समक्ष प्रतिज्ञा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने वहां एकत्र हुए अपने सब भाइयों से पूछा, बंधुओं, लवण को कौन वीर मारेगा? उसे किसके हिस्से में रखा जाए, महाबाहु भरत के या बुद्धिमान शत्रुघ्न के? रघुनाथ जी के इस प्रकार पूछने पर भरत जी बोले, भैया, मैं इस लवण का वध करूंगा, इसे मेरे हिस्से में रखा जाए। भरत जी के ये धीरता और वीरता पूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्न जी सोने का सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और महाराज श्री राम को प्रणाम करके बोले, रघुनंदन, महाबाहु मजले भैया तो बहुत से कार्य कर चुके हैं। पहले जब अयोध्यापुरी आपसे सुनी हो गई थी, उस समय आपके आगमन काल तक हृदय में अत्यंत संताप लिए इन्होंने अयोध्यापुरी का पालन किया था। पृथ्वीनाथ महायशस्वी भरत ने नंदीग्राम में दुखद शैया पर सोते हुए पहले बहुत से दुख भोगे हैं। ये फल मूल खाकर रहते थे और सिर पर जटा बढ़ाए चीर वस्त्र धारण करते थे। महाराज, ऐसे ऐसे दुख भोग कर ये रघुकुल नंदन भरत मुझ सेवक के रहते हुए अब फिर अधिक क्लेश ना उठावे। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, काकुस, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। तुम ही मेरे इस आदेश का पालन करो। मैं तुम्हें मधु के सुंदर नगर में राजा के पद पर अभिषिक्त करूंगा। महाबाहो, यदि तुम भरत को क्लेश देना ठीक नहीं समझते हो तो इनको यहीं रहने दो। तुम शूरवीर हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हो तथा तुम में नूतन नगर निर्माण करने की शक्ति है। तुम यमुना जी के तट पर सुंदर नगर बसा सकते हो और उत्तमोत्तम जनपदों की स्थापना कर सकते हो। जो किसी राजा के वंश का उच्छेद करके उसकी राजधानी में दूसरे राजा को स्थापित नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। अतः तुम मधु के पुत्र पापात्मा लवणासुर को मारकर धर्म पूर्वक वहाँ के राज्य का शासन करो। शूरवीर, यदि तुम मेरी बात मानने योग्य समझो तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे चुपचाप स्वीकार करो। बीच में बात काटकर कोई उत्तर तुम्हें नहीं देना चाहिए। बालक को अवश्य ही अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। शत्रुघ्न, वशिष्ठ आदि मुख्य मुख्य ब्राह्मण विधि और मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। मेरी आज्ञा से प्राप्त हुए इस अभिषेक को तुम स्वीकार करो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 63। श्री राम द्वारा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक तथा उन्हें लवणासुर के शूल से बचने के उपाय का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे धीरे बोले, काकुस कुलभूषण नरेश्वर, इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है? तथापि पुरुष परवर महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य करना ही चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघे है। वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी ये बात सुनी है। वास्तव में मजले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी इस प्रकार दुर्गति हो रही है। मुझे बड़ों के होते हुए अभिषिक्त होना पड़ता है। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कुछ उत्तर नहीं देना चाहिए था। अर्थात भैया भरत ने जब लवण को मारने का निर्णय कर लिया तब मुझे उसमें दखल नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया। इसीलिए आपने ऐसा राज्याभिषेक विषयक आदेश दे दिया जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघे है, अतः मुझे इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। काकुस, अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध मैं दूसरा कोई उत्तर नहीं दूंगा। मानद कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। राजन, पुरुष परवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो उसका नाश आप करें। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटाकर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूंगा। काकुस, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ।
महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। तदनंतर महात्मा शत्रुघ्न का वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त पूर्ववासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देवसेनापति के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहां शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राज्य भवन की अन्य राज महिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को ये निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में बिठाकर श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें ये दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ। तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। काकुस, पिछले परले काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकारणव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे। वीर, उसी समय उन भगवान नारायण ने ही कुपित और दुरात्मा मधु और कैटभ के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु, कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अतः भगवान ने इसी बाण से मधु और कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधु और कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों के कर्मफल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की। शत्रुघ्न, पहले मैंने रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट हो जाने की आशंका थी। लवण के पास जो महात्मा महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उत्तम एवं महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जा जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है, तब वह राक्षस उस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास ना हो और वह नगर में भी ना पहुंच सका हो, उसी समय पहले से ही नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण किए उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने से पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे, तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। ऐसा ना करने पर वह अवध्य हो जाएगा। वीर, यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन काम है। भगवान नीलकंठ की जय। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 64। श्री राम की आज्ञा के अनुसार शत्रुघ्न का सेना को आगे भेजकर 1 मास के पश्चात स्वयं भी प्रस्थान करना। शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने पुनः ये बात कही। पुरुष पर्वत, ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। पुरुष श्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर जाओ। इस तरह पर्याप्त धन और सवारियां अपने साथ रखो। इस सेना का भली भांति भरण पोषण किया गया है। ये हर्ष तथा उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उद्दंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाली है। नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह सैनिक जहाँ जिस संकट काल में खड़े होते या साथ देते हैं, वहाँ ना तो धन टिक पाता है, ना स्त्री ठहर सकती है और ना भाई बंधु ही खड़े हो सकते हैं। अतः उन सबको सदा संतुष्ट रखना चाहिए।
इसलिए हरिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुवन को जाना और इस तरह यात्रा करना जिससे मधुपुत्र लवण को ये संदेह ना हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। पुरुषोत्तम, मैंने जो बताया है उसके सिवा उसकी मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो भी शूल सहित लवणासुर के दृष्टिपथ में आ जाता है वह अवश्य उसके द्वारा मारा जाता है। सौम्य, जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके यहाँ से यात्रा करें, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वे गंगा जी को पार कर जाएं। शीघ्र पराक्रमी वीर, फिर सारी सेना को वहीं गंगा जी के तट पर ठहराकर तुम धनुष मात्र लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने अपने प्रधान सेनापतियों को बुलाया और इस प्रकार कहा, देखो, मार्ग में जहाँ जहाँ डेरा डालना है उन पड़ावों का निश्चय कर लिया गया है। तुम्हें वहीं निवास करना होगा। जहाँ भी ठहरो विरोध भाव को मन से निकाल दो, जिससे किसी को कष्ट ना पहुँचे। इस प्रकार उन सेनापतियों को आज्ञा दे अपनी विशाल सेना को आगे भेजकर शत्रुघ्न ने कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया, फिर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण की भी वंदना की। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर श्री राम की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके शत्रुओं का संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। गजराजों और श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न 1 मास तक महाराज श्री राम के पास ही रहे। उसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 65। महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कलमाशपाद की कथा सुनाना। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां से मधुवन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। रघुकुल को आनंदित करने वाले शूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुंचे। वह सबसे उत्तम वास स्थान था। वहां उन्होंने हाथ जोड़ मुनि श्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही, भगवान, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ और कल सवेरे वरुण देव द्वारा पालित पश्चिम दिशा को चला जाऊंगा। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। स्वामी, ये आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन, पादे और अर्घ्य स्वीकार करो। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया। इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो यह प्राचीन काल का यज्ञ वैभव, यूप आदि उपकरण दिखाई देता है, किसका है? किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था? उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए हैं। उन भूपाल के वीर सहा मित्र सहा नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। सुदास का वह शूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने 2 राक्षस देखे जो सब और बारंबार विचर रहे थे। वे दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उनके पेट नहीं भरे। सुदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध से भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। एक को धराशायी करके वे पुरुष परवर सौदास निश्चिंत हो गए। उनका अमर्ष जाता रहा और वे उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सौदास देख रहे थे, उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सौदास से इस प्रकार कहा, महापापी नरेश,
तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए मैं तुझसे भी इसका बदला लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्धान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्र शाह अयोध्या के राजा हो गए। उन्हीं राजा मित्र शाह ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले के वैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार बोला, राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की कही हुई बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त हविष्य तैयार करो और उसे ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सके। महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रसोइये के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। वह सोचने लगा, आज गुरुजी अभक्ष्य भक्षण में कैसे प्रवृत्त होंगे। ये देख फिर उस राक्षस ने ही रसोइये का वेश बना लिया। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, ये मांस युक्त अन्न एवं हविष्य लाया हूँ, ये बड़ा ही स्वादिष्ट है। नरश्रेष्ठ अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्र शाह ने राक्षस के लाए हुए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। थाली में मानव मांस परोसा गया है, ये जानकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है, अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे। ये सुनकर सौदास ने भी कुपित हो हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। वे बोली, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोध में जल को नीचे डाल दिया, उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा सुदास कलमाशपाद चितकबरे पैर वाले हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ से कहा, ब्रह्मऋषि, आप ही का रूप धारण करके किसी ने मुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। राजा धीराज मित्र शाह की वह बात सुनकर और उसे राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः उस नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, राजन, मैंने रोष से भरकर जो बात कह दी है, इसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। राजेंद्र, वह वर इस प्रकार है, ये शाप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस शाप को भोग कर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। रघुनंदन, उन्हीं राजा कलमाशपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। महाराज मित्र शाह की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 66। सीता के 2 पुत्रों का जन्म, वाल्मीकि द्वारा उनकी रक्षा की व्यवस्था और इस समाचार से प्रसन्न हुए शत्रुघ्न का वहां से प्रस्थान करके यमुना तट पर पहुंचना। जिस रात को शत्रुघ्न ने पर्णशाला में प्रवेश किया था, उसी रात में सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। तदनंतर आधी रात के समय कुछ मुनि कुमारों ने वाल्मीकि जी के पास आकर उन्हें सीता जी के प्रसव होने का शुभ एवं प्रिय समाचार सुनाया। भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, अतः महातेजस्वी महर्षि, आप उनकी बाल ग्रह जनित बाधा निवृत्त करने वाली रक्षा करें। उन कुमारों की वह बात सुनकर महर्षि उस स्थान पर गए। सीता के वे दोनों पुत्र बाल चंद्रमा के समान सुंदर तथा देव कुमारों के समान महातेजस्वी थे। वाल्मीकि जी ने प्रसन्नचित होकर सूतिका गार में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देखा तथा उनके लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की।
ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर उनके द्वारा दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने के लिए रक्षा विधि का उपदेश दिया। वृद्धा स्त्रियों को चाहिए कि इन दोनों बालकों में जो पहले उत्पन्न हुआ है उसका मंत्रों द्वारा संस्कार किए हुए इन कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और उनमें जो छोटा है उसका लव से मार्जन करें, इससे उसका नाम लव होगा। इस प्रकार जुड़वे उत्पन्न हुए ये दोनों बालक कर्मशः कुश और लव नाम धारण करेंगे और मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नामों से भूमंडल में विख्यात होंगे। ये सुनकर निष्पाप वृद्धा स्त्रियों ने एकाग्रचित हो मुनि के हाथ के रक्षा के साधनभूत उन कुशों को ले लिया और उनके द्वारा उन दोनों बालकों का मार्जन एवं संरक्षण किया। जब वृद्धा स्त्रियां इस प्रकार रक्षा करने लगीं, उस समय आधी रात को श्री राम और सीता के नाम गोत्र के उच्चारण की ध्वनि शत्रुघ्न जी के कानों में पड़ी। साथ ही उन्हें सीता के 2 सुंदर पुत्र होने का संवाद प्राप्त हुआ। तब वे सीता जी की पर्णशाला में गए और बोले, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। महात्मा शत्रुघ्न उस समय इतने प्रसन्न थे कि उनकी वह वर्षाकालिक सावन की रात बात की बात में बीत गई। सवेरा होने पर पूर्वा काल का कार्य संध्या वंदन आदि करके महापराक्रमी शत्रुघ्न हाथ जोड़ मुनि से विदा ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात बिताकर वे यमुना तट पर जा पहुँचे और वहाँ पुण्य कीर्ति महर्षियों के आश्रम में रहने लगे। महायशस्वी राजा शत्रुघ्न ने वहाँ च्यवन आदि मुनियों के साथ सुंदर कथा वार्ता द्वारा कालक्षेप करते हुए निवास किया। इस प्रकार रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा राजकुमार शत्रुघ्न वहाँ एकत्र हुए च्यवन आदि मुनियों के साथ नाना प्रकार की कथाएं सुनते हुए उन दिनों यमुना तट पर रात बिताने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।